चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी न्यू बुक से आपको हम प्रश्नावली 1.1 बताएंगे। जो कि प्रश्नावली 1.1 जो नई बुक है उसमें टोटल 7 ही सवाल है और आज के इस वीडियो में हम सातों सवाल को देखने वाले हैं कम समय में आसान तरीके से। और आपको बता दें, सारी सवाल जितने भी हम सवाल नोट किए हैं ये सारी सवालें आपके बुक से है। अगर आपके पास बुक है तो मैच करा सकते हैं। एनसीईआरटी है, न्यू बुक से लिया गया है। अगर आप डॉक्टर मनोहर है न्यू बुक से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और प्रश्नावली 1.2 भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि चैप्टर 1 में केवल 2 ही प्रश्नावली बची है। एक तो 1.1 जिसमें कि 7 सवाल हैं और दूसरी प्रश्नावली 1.2 जिसमें टोटल 3 ही सवाल हैं। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। जैसे कि नंबर 1 में है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करने को कहें तो सबसे पहले नंबर 1 दिया है 140। आपको क्या करना है, 140 का खंड करना होगा। जैसे आप लासा निकालते हैं, जब इसका आप खंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से 14 होगा, 2 जीरो कितना हो जाएगा, 0 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, यहाँ पर 6 आया है, 1 बचेगा 10, तो कितना हो जाएगा 35, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है। अब ये जो है 2 से नहीं कटेगा तो हम इसे किससे काटेंगे, 5 से, तो 5 सत्ते होगा 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 का नाम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे 140 के, क्या लिखेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 बार आया स्क्वायर किए, 3 बार होता तो क्यूब कर देते। 5 एक ही बार है तो 5 लिखेंगे, 7 एक बार है तो 7 लिखेंगे। यानी कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे कितना होगा, 7 होगा। ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर दिया है 156, कितना है, 156 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 156 का हमें क्या निकाल लेना है, वही खंड कर लेना है। जब आप खंड करेंगे तो लास्ट में 6 है, इसका मतलब लास्ट में 2 4 6 8 होता है, तो वो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14 होगा, जो कि यहाँ पर 15 है। हमने 2 से 14 ही किया है, एक बचा है, आगे आएगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 8 कितना हो जाएगा, 16। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, 1 बचेगा 18, 2 9 18 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का नाम 3, 3 3 का 9 होगा। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 का नाम 13 हो जाएगा। और नीचे लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 की पावर 2 गुणे में 3 और गुणे में कितना, 13। और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर दिया है 3825 दिया है। तो तीसरा नंबर यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तीसरा क्या दिया है, 3825 दिया है। तो 3825 का आप खंड करेंगे तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, क्या आएंगे, अभाज्य गुणनखंड जो इसमें आने वाला है, इसके अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे, आपको पता है इसका जब हम खंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्राप्त होगा गुणनखंड हो जाएंगे इसके होंगे 3। फिर 3 कितनी बार, 3 2 बार आएगा, उसके बाद 5 भी 2 बार आएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, 17 आएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे जब आप इसका खंड करेंगे तब। उसके बाद देखिए चौथा नंबर हमारा दिया है 5005, कितना दिया है, 5005। और आपके जो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे, ये आपका आएगा 5005। सबसे पहले तो 5 से काटेंगे, उसके बाद ये 7 से डिवाइड होगा, फिर 11 से होगा, फिर 13 से होगा। चलिए हम आपको 5005 का खंड करके दिखा देते हैं। देखिए 5005 का खंड जब करेंगे, 5 से कटेगा, 5 का नाम 5, 0 0 5 0 0 5 का नाम 5। अब ये जो है हमारा 7 से कट जाएगा, 7 का नाम 7, यहाँ पर 10 है, 3 बचेगा, 30 होगा। 7 चौका 28, 2 बचेगा क्योंकि 30 था, 21 होगा, 7 त्रिक का 21। अब 11 से काटेंगे, 11 का नाम 11, 11 तिहाई 33 होगा। अब उसके बाद जो है हम 13 से काट देंगे, 13 का नाम 13 होगा। और लास्ट वाला जो बचा है पाँचवा नंबर कितना है, देखिए पाँचवा नंबर हमारा जो भी बचा हुआ है 7429 है। तो चलिए हम देख लेते हैं 7429 का के अभाज्य गुणनखंड हम लिख दे रहे हैं। आप इसका खंड जरूर करिएगा, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप जब इसका खंड करेंगे तभी आपको पता चलेगा आखिर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। और खंड कैसे करना आपको हमने 3 बार बता दिया है। यहाँ पर देखिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, आप करने के बाद आप मैच करा लीजिएगा। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आने वाले हैं कितना है, 7429 है। इसका मतलब ये सबसे पहले किससे कटेगा, देखिए
7 4 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। हाँ 13 में 9 जोड़ेंगे 22, इसका मतलब 22 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी हमारी 3 से नहीं कटेगी, तो ये आगे जाकर 17 से कटेगी। 17 के बाद 19 से कटेगी और 19 के बाद 23 आएगा तो 23 से कट जाएगी और इसके अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23 होगा। और इसका फाइनली सवाल नंबर 1 का फाइनल आंसर यही हो जाएगा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंड कहा था, तो आप खंड करके जितने भी आपके यहाँ पर आएंगे अभाज्य गुणनखंड वही लिख देना है। जो डबल आएगा स्क्वायर कर देंगे, 3 बार आएगा क्यूब कर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। नंबर 1 दिया है 26 और 91, जो कि आपके बुक से है, आपके पास बुक है तो मैच करा सकते हैं। नंबर 1 हम नोट कर लेते हैं 26 और 91। तो सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना होगा HCF, उसके बाद निकालना होगा LCM और उसके बाद हमें करना है जांच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे LCM और HCF निकालेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो 26 का गुणनखंड होगा ये कितने से कटेगा, 2 × 13 होगा, 13 दूनी 26 होता है। 91 जो है ये हो जाएगा 7 × 13 का खंड होगा। अब यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं HCF निकालते हैं, यानी कि मासा। तो मासा का मतलब है यानी कि HCF का मतलब जो दोनों में मैच करेगा उसी को हम लिख लेंगे। तो HCF कितना आ गया, 13 आ गया। अब यहीं पर निकाल लेते हैं LCM। LCM कितना आएगा, जो मैच करेगा उसको तो एक बार लिखना ही है, जो मैच नहीं किया, जैसे 2 ऊपर है नीचे वाले में नहीं है फिर भी लिखेंगे, 7 इसमें है ऊपर नहीं है फिर भी इसको लिखेंगे। जो मैच करेगा एक बार, जो मैच नहीं करेगा उसको भी किसमें, LCM में। तो LCM में जब इसका हम गुणा करेंगे 13 दूनी 26 होगा और 26 7 182 हो जाएगा, 26 7 182 हो जाएगा। ये आपका HCF और LCM हो गया। अब यहाँ पर देखिए जांच भी करना है, तो यहीं पर हम डाल लेते हैं जांच। क्या डाल लेते हैं, जांच। अब इसका हम करते हैं जांच। और जांच कैसे करेंगे, देखिए जांच करने के लिए आपको दोनों संख्याओं का गुणा करना होगा और यहाँ पर HCF और LCM का गुणा करना होगा। इसका एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला आपको पहले से दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। जाँच करना है तो जाँच करना है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर नोट करेंगे। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन से दो संख्या दिया है, एक 26 दिया है और दूसरा कितना दिया है, 26 और 91 दिया है। उसके बाद यहाँ पर HCF गुणे LCM करेंगे तो HCF हमारा 13 है, LCM 182 है। अब यहाँ देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो 26 91 हो जाएगा, 26 26 की 6 हासिल आएगी 2 हो जाएगा। 26 का 9 में करेंगे तो 26 9 234 होता है, हासिल जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 13 दूनी 26 की 6 हासिल आए कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल 2 आएगी। 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, 10 बचेगा, 13 का नाम 13, 10 23 हो जाएगा, जो कि दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया। और यही हमें जांच करने को कहा था, जो कि हमारा जांच भी हो गया। जांच करने का मतलब दोनों पक्ष बराबर है, तो हमारे सवाल सही है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी क्या दिया है, 510 और 92 का हमें यही काम करना है। पहले HCF निकालना होगा फिर हमें जाँच करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सी सवाल थी, 510 और दूसरा नंबर कितना है, 92 है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 बार कटेगा। जब 2 बार काटेंगे फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, उसके बाद 17 से कटेगा। आप साइड में LCM निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको पीछे रफ कार्य करने का ऑप्शन मिलता है। आप सबसे पीछे रफ कार्य कर लीजिए या फिर आप पीछे वाले इसके पलट कर पीछे पेज में भी रफ कार्य कर सकते हैं। अगर हम बात करें 92 का, तो 92 का जब हम खंड करेंगे तो ये होगा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 होगा और 4 23 चौको 92 यानी कि 23 हो जाएगा। अब अगर हम इसका HCF निकालें, क्या निकालें, HCF यानी कि मासा, तो दोनों में 2 मैच किया तो इसका HCF 2 ही आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे LCM, तो दोनों में 2 मैच किया था, नोट किए, लेकिन इतने ये सारी अंक ये यानी कि ये सारी गिनतियां मैच नहीं की हैं, फिर भी लिखेंगे 3 5 17। ये वाला 2 भी मैच नहीं किया तो 2 गुणे 23 मैच किया, 23 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लिख लेंगे क्योंकि मैच नहीं किया है। अब यहाँ गिनती का गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 5 30 होगा और 30 दूनी 60 होगा, 60 और 60 17 और 23 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा, 23,000 आएगा, 460 आएगा, 23,460 आएगा। आप इसका गुणा अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका HCF और LCM दोनों निकल आया है। अब यहाँ पर लिख देंगे जाँच। जाँच कैसे करते हैं, दोनों संख्या का गुणा करते हैं, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल
तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होगा। अब यहाँ पर दो संख्या का गुणा करेंगे, दो संख्या 510 है और कितना है 92 है, और इधर जो है दो गुणे का कितना है 23 4 60 है। अब यहाँ देखिए 92 जीरो हो जाएगा 0, 92 इक्यानम 92, 92 की 2 हासिल आए 9 होगा। 92 पंचे अगर करेंगे तो 92 पंचे आपका जो आने वाला है ये आएगा 92 पंचे 460 आएगा, 92 पंचे 460 आएगा, और हासिल 9 है जोड़ देंगे तो हो जाएगा 469 आएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, अगर बराबर आएगा तो सवाल सही होगी, हमारा जांच भी क्लियर हो जाएगा। 2 जीरो 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 चौक 8 हासिल 1 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा और 2 दूनी 4, और जो कि हमारा दोनों मैच किया है और हमारा यहीं पर जाँच कंप्लीट भी हो गया। चलिए एक और बची है, तीसरे नंबर हम जल्दी से देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं तीसरी नंबर। तीसरी में दिया है कितना 336, इसका खंड करेंगे। जब हम 336 का खंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा। उसके बाद अगर हम 54 का करेंगे तो 2 से 27 आएगा, फिर 3 से 9 आएगा, 3 से 3 आएगा, फिर 3 से हो जाएगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे और LCM। तो HCF जो दोनों में मैच करेगा, 2 मैच किया, इसमें 3 है, इसमें भी 3 मैच किया, आप कोई भी 3 मैच कर लो, आगे पीछे कोई भी 3, 2 तिहाई 6 आ गया। अगर हम इसमें LCM की बात करें तो 2 मैच किया था, एक बार लिखो, 3 मैच किया था, एक बार लिखो, मैच जो नहीं किया था उसको भी लिखो, 2 3 बार मैच नहीं किया फिर भी लिखेंगे 2 3 बार। 3 जो है 2 बार मैच नहीं किया तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, और 7 भी मैच नहीं किया 7 भी लिखेंगे, और इसका टोटल जो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होगा, इसका टोटल लगभग आएगा 3024 आएगा। कितना आएगा 3024 आएगा। अब हम करते हैं जांच। क्या करेंगे जांच करने का मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा HCF गुणे में LCM होगा। तो दो संख्या कौन कौन सी है, दो संख्या है 336 गुणे में कितना है 54 है, जो कि आप देख ही रहे हैं, और लासा कितना है, लासा का मतलब HCF और LCM, लासा और मासा। तो मासा कितना है 6 है और लासा कितना है 3024 है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल आएगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 1 आएगा, 6 जीरो 0 1 ही रहेगा, 6 3 18, 18144 आएगा। देखिए इकाई अंक करेंगे तो 6 चौको 24 आएगा, तो इसका आप गुणा कर लीजिएगा, इसका गुणा भी आपका 18144 आएगा। और यही हमारा जांच करना था और यही हमारा फाइनली जांच हो गया है। यही 2-3 सवालें बड़ी थी। अब जितनी भी सवालें आपको मिलेंगी बस 2 मिनट की सवालें रहेंगी, आप 2 मिनट में कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल यानी कि आगे वाली। अब यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर की जो है, तीसरी नंबर में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालना है। जैसे कि नंबर 1 दिया है 12, 15 और 21, कितना दिया है 12, 15 और 21। तो 12 का जब आप खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 होगा। 15 के खंड करेंगे तो 3 पचे 15 होगा, और अगर आप 21 का खंड करेंगे तो 3 सते 21 होगा। और यहाँ पर निकालना है HCF LCM, तो सीधा डालिएगा HCF वही है जो मैच करेगा। तो तीनों में क्या मैच करा, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो HCF आपका कितना आ गया 3 आ गया। और निकालेंगे LCM तीनों में 3 मैच किया 3 लिखेंगे, 2 मैच नहीं कर रहा है दोनों बार तो दोनों बार का 2 उतारेंगे, 5 नहीं मैच किया और 7 नहीं मैच किया फिर भी हम लिखेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 सत्ते होगा 420, यही आपका फाइनली आंसर होगा, यानी कि HCF 3 आएगा, LCM 420 आएगा, जो कि इसमें जांच नहीं करना है। और इसके जस्ट पहले वीडियो में हमने आपको यही तो बताया HCF और LCM करना, तो आप जो है इन दोनों को कर भी लेंगे। और बाकी हम चलिए बता देते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर है, तो दूसरे नंबर में कितना है 17 है, 23 है और क्या है, और हमारा 29 है। 17 इक्वल का 23 इक्वल का 29 इक्वल का 17 खुद से कटेगा, 23 खुद से कटेगा, 29 खुद से कटेगा। तो इसका जो HCF आने वाला है, सब में कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला तो 1 माना जाएगा, क्योंकि इसके इनटू में 1 कर सकते हैं और सब में 1 मैच करेगा। और इसका जब LCM निकालेंगे तो कुछ नहीं मैच किया, तीनों को हम लिखना होगा 17, 23, 29, और इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो वही हमारा फाइनली आंसर होगा, यानी कि LCM क्या आएगा इसका गुणा करने के बाद आएगा। और इसका गुणा हम आपको बताते रहे 11339 आएगा, बाकी आप कर भी लीजिएगा। यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर इसका आंसर कितना आएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। जल्दी से आप अपनी बुक को खोलकर सवाल नंबर 4 को मिला सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 है, HCF इतने बराबर 9 दिया हो तो आपको LCM निकालना है। आपको इसका एक फार्मूला पता होगा। क्या पता होगा? जैसे अभी आप किसने इसके पहले देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या था, दो संख्याओं, ध्यान देना ये 2 है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे में LCM। अगर यहाँ से आप जो है LCM को निकालना चाहें तो HCF को पक्षांतर करके इसके बटे में भेजना होगा, यानी कि आपको LCM निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल अपने स्थान पर ही रहेगा। दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करके भेजेंगे तो ये जो है इसके बटे में आएगा HCF, और उसको हम आगे पीछे किए। LCM को यहाँ लिखना चाहिए था इधर, तो LCM बराबर यही होगा ना, HCF को पक्षांतर करेंगे इसके बटे में जाएगा, उसके बटे में किए हैं और इसको आपस में इधर उधर कर दिए हैं बस। और LCM के ब्रैकेट में यहाँ पर जैसे दिया है ब्रैकेट सहित वैसे ही लिख देना है 306 657, और HCF के ब्रैकेट में जो दिया है उसको लिख लेना 306 कामा में 657। अब यहाँ पर करना क्या है, इसका ब्रैकेट बंद करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है, यही दो संख्या देखिए ना दोनों स्थान पे है, तो गुणा कर देंगे 306, गुणनफल के हिसाब से गुणा किए और यहाँ पर कितना लिखेंगे 657 अपान में HCF इतने का मान कितना है 9 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो 9 इकन्नम 9 होगा, 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, यहाँ पर 3 बचेगा तो 36 होगा, 9 चौक 36 हो गया। अब फाइनली जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 22,338 आएगा। आप इसका गुणा करके आप जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे LCM ब्रैकेट में 306 कामा में 657 और इसको एक ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ देखिए जो 5वीं नंबर है ये बिल्कुल आसान है। जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। जो हमें दिया है वो हमें संख्या दिया है 6 की पावर n, कह रहा है n का मान 1 2 3 4 रखें। जैसे यहाँ पर 6 की पावर में n है तो n के स्थान पे 1 रखें, तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होगा। अब 6 की पावर जहाँ n है यानी कि 1 ही हम आप 2 करके देखते हैं क्या ये 0 पर आएगा कि नहीं, तो 6 गुणे 6 होगा और 6 छंग 36 होगा, जो कि 0 अभी भी नहीं आया है। यहाँ पर 3 करके चेक करते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 216 आएगा। अभी भी लास्ट में जो इकाई अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं हुआ है, लास्ट में 0 नहीं आया है, कहीं पर भी नहीं है, लास्ट की बात ही छोड़िए। 6 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार होगा, 4 बार होगा, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो 1296 आएगा, जो कि ये भी 6 पर समाप्त नहीं हुआ, सब हमारा 6 कह रहे हैं 0 पर समाप्त नहीं हुआ, सब हमारा 6 पर ही समाप्त हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि 6 की पावर n नहीं कि जो है जो रखेंगे 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो इकाई अंक यानी कि जो है 6 पर ही समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होने का चांस नहीं है। तो कहा था जांच कीजिए कि क्या का मतलब फिर हो जाएगा नहीं संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 0 पर समाप्त होगा ही नहीं। बस यही आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल आसान था। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं। अब 6वीं नंबर तो एकदम चुटकियों का खेल है। जैसे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए पहले इसको चेक करते हैं ये भाज्य क्यों है, फिर चेक करेंगे ये भाज्य क्यों है। देखिए भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के अलावा दूसरे से कट जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 4 भाज्य है क्योंकि इसका खंड करेंगे 2 गुणे 2 हो जाएगा, जो कि ये 2 यानी कि 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, 4 के अलावा 2 से कट गया तो ये हमारा भाज्य हो जाता है। सेम ऐसे इसको जब करेंगे, ये आपका वेस्ट था, हटा दीजिए इसको, हमने समझाने के लिए लिखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 है। अब यहाँ पर 13 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 7 गुणे 11 बचेगा, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 तो बाहर गया तो यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 ब्रैकेट में, ये 13 है और 11 सत्ते 77 प्लस का 1 होगा। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 13 ब्रैकेट में क्या होगा 78 होगा। अब ये देखिए संख्या जो है 13 से भी कट रही है, 78 से भी कटेगी, इसका गुणा करेंगे तो उससे भी कटेगी, इसका मतलब ये संख्या भाज्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे संख्या भाज्य है। क्या लिखेंगे, संख्या भाज्य है। अब क्यों है लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या स्वयं के अलावा, संख्या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाज्य है, संख्या से भी भाज्य
है। और यही आपका फाइनली आंसर हो, क्योंकि संख्या 13 से 17 से, यानी कि एक ही संख्या कई चीज़ों से कट जाए तो भाज्य है। जैसे 13 जो है खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए 1 से हम नहीं काटते, तो ये जो है 13 खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 15 जो है 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, इसलिए ये संख्या भाज्य है और ये संख्या भाज्य नहीं है। तो सेम उसी नियम से आप इसमें कॉमन लिए, उसके बाद आपको एग्जैक्टली मिल गया 13 78, तो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, तो यहाँ से मैं प्रूफ हो गया कि हाँ ये संख्या भाज्य है। क्यों है आपको अपने यहाँ पर लिख दिए हैं। सेम ऐसे इसमें भी जो है आप 5 कॉमन लीजिएगा, गुणा करिएगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम इसको बता भी देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इसमें कि दूसरी की बात करें, 6 गुणे 5 गुणे 7 6 5 4 3 2 1 है, प्लस में 5 है, तो दोनों में हम कॉमन लेते हैं 5, तो बचेगा 7 6 5 5 तो हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ 4 और यहाँ पर 3 2 1, प्लस में 5 बाहर गया तो 1 बचेगा। अब 5 इसका गुणा कर देते हैं, तो पहले यहाँ देखिए तो कर देंगे 2 तिहाई 6 चौको 24, 24 का हम 6 बार गुणा करेंगे, उसके बाद 7 में करेंगे तो हमारा जो फाइनली आएगा ये 1008 आएगा, प्लस में 1 कर देंगे तो 5 गुणे इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा 1009 आएगा। अब यहाँ देखिए ये संख्या 5 से और 1009 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य है। क्या लिखेंगे? संख्या भाज्य है। और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। क्यों भाज्य क्यों है, यहाँ पर लिख देंगे भाज्य है क्योंकि संख्या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या अर्थात 5 और 1009 से भी कट सकती है। तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट सवाल 7वें नंबर, जो कि बिल्कुल आसान है और आपको इसका आगे वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए देख लेते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए 7वें सवाल आपके बुक से हमने नोट कर रखा। यहाँ पर कह के आ रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं 18 मिनट लगे। उसके बाद जो है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मिनट में है, ये भी मिनट में है, तो दोनों का हमें निकाल लेना होगा HCF। तो 18 और 12 का HCF निकालेंगे, का HCF निकालने पर HCF निकालेंगे तभी डिसीजन हम ले सकते हैं कि वो दोनों आपस में कितने समय में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला 18 है और छोटा कितना है 12 है, तो 12 का नाम 12 करेंगे तो शेष कितना आएगा 6 आएगा। और इसी जो शेष आता है इसी से पुनः हम भाग देते हैं जब तक 0 ना आ जाए नीचे शेषफल, तो 6 दूनी 12 होगा। अब यहाँ पर जो शेषफल आ गया वो 0 आया है, कैसे आया है 6 से डिवाइड करने पर, तो इसका HCF जो आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। बाकी आप ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप और भी कर सकते थे, 2 तिहाई कर सकते थे। 12 करेंगे तो ये आएगा 6 दूनी 12 आएगा, दोनों में मैच क्या किया 6, तो HCF आपका वही होता है जो दोनों में क्या करे मैच करे। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया, कह रहा है कितने समय बाद वे, देखिए कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लास्ट में लिख देंगे अतः 6 मिनट बाद, क्या लिखेंगे अतः 6 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और यही आपका फाइनली आंसर है। और हमने प्रयास किया कि आपको बिल्कुल बेहतरीन और इजी से इजी आपको बताया जाए, और आशा करता हूं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप जो है डॉक्टर मनोहर रे बुक से देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जो कि आप बुक में मैच करा लीजिएगा। ये जो आपको सवालें हम बता रहे हैं ये नई बुक से है, एकदम NCERT है जो नई मार्केट में आई है, और आपको नई ही बुक डॉक्टर मनोहर रे से देखना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको कक्षा 12 का देखना है उसका भी लिंक आपको दे दिए हैं।